हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कौन, क्या और कहाँ, और वो भी और जहाँ जहाँ हमें ट्रिक बना पाएंगे हम वहाँ ट्रिक बनाएंगे और देखते हैं हम कैसे कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अब। हम अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके, जो एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करती हैं। ये पहली महिला हैं जो बनी हैं। तो संवैधानिक पदाधिकारी, तो पहली राष्ट्रपति हो जाएगी हमारी अनुसूचित। ठीक है, अनुसूचित जो महिला बनी है वो हो जाएगी हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो वो कौन से नंबर की हैं, तो वो 15वें नंबर की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं जो 14वें नंबर के हैं। फिर आ जाते हैं हम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो 15वें हैं। तो अब यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक यही हो जाती है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही हमारे 15वें नंबर के हैं और जो उपराष्ट्रपति है वो हमारे 14वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय, तो ये हो जाएंगे हमारे यू ललित। क्या हो जाएंगे? यू ललित, जो 49वें नंबर के हैं और एक 48वें नंबर के हैं। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, 48, 49, 50। तो पहले हम 48 ही कर लेते हैं, 48, 49, फिर आगे और देखेंगे। ठीक है, तो 48वीं एक हमारी एक और है रमना। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 48वीं रमना है एंड दूसरी 49वीं हमारी ललित है। ठीक है, नेक्स्ट है महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। देखो महान कौन है? महान है हमारे, महान कौन है? महान है हमारे गोपाल जी। कौन है महान? महान्यायवादी जो न्याय करते हैं। कौन न्याय कर रहे हैं? हमारे गोपाल जी, कृष्ण जी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, महान्यायवादी। न्याय कौन करता है? गोपाल जी करते हैं। तो ऐसे याद कर लो, के वेणुगोपाल। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हो जाएंगे हमारे तुषार मेहता। तो तुषार, शोली तुषार, शह से साउंड आ रही है, तो एक तरीके से ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं। सॉलिसिटर तुषार मेहता, सॉलिसिटर तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे आदर्श कुमार गोयल। ओके, तो कौन हो जाएंगे? ये हमारे आदर्श कुमार गोयल। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आदर्श, हरि कैसे होते हैं? हरि कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं। हरि के पास क्या है? एक आदर्श भाव है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। हरि के पास क्या है? एक आदर्श भाव है, व्यवहार है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेट नेक्स्ट आ जाते हैं हम संसदीय प्रमुख। तो संसदीय प्रमुख में सभापति और राज्यसभा। ठीक है, सभापति किसके? राज्यसभा के। सभापति किसके? राज्यसभा के। कौन हो जाएगा? के वेंकैया नायडू। के वेंकैया नायडू, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे जो सभापति हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा उपसभापति। उपसभापति किसके? राज्यसभा के। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ओके, कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट आ जाता है महासचिव किसके? राज्यसभा के। तो महासचिव राज्यसभा के कौन हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी।
नेक्स्ट है नेता विपक्ष। विपक्ष में कौन खड़ा है, तो ऐसे बोल सकते हो विपक्ष में हमारे कौन खड़ा है, तो विपक्ष में हमारी खड़ी है मल्लिका अर्जुन खड़गे। देखो विपक्ष में कौन खड़ा है, तो खड़गे। कौन खड़ा है खड़गे, मल्लिका अर्जुन। ओके, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो विपक्ष में कौन सा नेता खड़ा है राज्यसभा में, ये खड़ा है हमारा, खड़ा है खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़ा है खड़गे। तो नेक्स्ट है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। अब सत्ता में कौन है, सत्ता पक्ष में हमारे पक्ष में कौन है, पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष, जो हमारा ही पानी पी रहा है, पीयूष जो हमारा ही पानी पी रहा है वो हमारे सत्ता पक्ष है। ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारा ही पानी पी रहा, पीयूष पानी पी रहा है, वो हमारे ही पक्ष में है। नेक्स्ट है अध्यक्ष लोकसभा का, जो 17वीं है, 7वें नंबर का है, तो ये है हमारे ओम बिरला। ये तो नॉर्मली याद सभी को होगा, ओम बिरला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेता विपक्ष, किसका, लोकसभा का। नेता विपक्ष लोकसभा का, जो भी हमारे विपक्ष में खड़ा होगा हम उसे अधीर कर देंगे। जो भी हमारे विपक्ष में खड़ा होगा हम उसे अधीर कर देंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, विपक्ष में। नेक्स्ट आते हैं महासचिव। महासचिव लोकसभा, महासचिव किसके, लोकसभा के। तो लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। ठीक है, जो है हमारे राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं, राजीव। देखो मुख्य कौन होता है, इस पूरी दुनिया में मुख्य कौन है, आप खुद ही बताइए। इस पूरी दुनिया में मुख्य हैं जीव। कौन है, जीव। इस दुनिया में मुख्य कौन है, इस दुनिया में मुख्य हैं जीव, जिनमें जीवन है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसे ट्रिक से। मुख्य कौन है, जीव, जिनमें जीवन है। तो जीव से राजीव, जो कि 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयुक्त। क्या है, चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त एक तो हो जाएंगे हमारे अनूप चंद्र पांडे एंड दूसरे हो जाएंगे हमारे राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव। ठीक है, अब देखो एक तो हमने याद ही कर लिया था मुख्य कौन है, राजीव। तो चुनाव आयुक्त का एक तो सदस्य यही हो गया राजीव कुमार, और एक हो गया अनूप। मुख्य कौन होगा, जो अनूप होगा, अनूप जिसके सर पे चंद्र होगा। ऐसे याद कर सकते हो। मुख्य अब कौन हो जाएगा चुनाव में, तो अनूप हो जाएंगे, जिनके सर पे चंद्र है, जैसे कि हमारे शिव जी, चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट है उपचुनाव आयुक्त। उपचुनाव आर के गुप्ता, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार एंड सुदीप जैन। कितने हैं ये टोटल, 4 हैं। तो उपचुनाव आयुक्त भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। उपचुनाव आर के गुप्ता, उमेश, उप से याद कर सकते हो, उमेश, उप से उमेश कुमार, सॉरी उमेश सिंह एंड चंद्रभूषण, ऊपर लगा होता है क्या, चंद्र कहाँ है, चंद्र हमारा ऊपर है। ऐसे याद कर सकते हो, चंद्र कहाँ है, चंद्र हमारा ऊपर है, तो चंद्र से ऊपर, उपचुनाव चंद्रभूषण। नेक्स्ट है सुदीप, दीप आसमान में ऊपर, कैसे दीप से जलते रहते हैं ना रोशनी में, आसमान में तारे जलते रहते हैं, तो कहाँ जलते हैं वो, दीप से ऊपर जलते हैं। दीप कहाँ जलते हैं, ऊपर जलते हैं, तो दीप ऊपर जलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, सुदीप जैन। अब ट्रिक तो बनानी पड़ेगी है ना, तो इतने सारे नाम एकदम तो ऐसे याद नहीं होंगे, तो ऐसी थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बना के हम याद करते चलेंगे। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पर आ गए हैं। नेक्स्ट हैं हमारे नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक, जिसे हम बोलते हैं CAG। देखो इससे है ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं CAG और CGA में, CAG और CGA में। तो हमें इसकी भी ट्रिक बना के इसको याद करेंगे। तो हम इसको कैसे याद करेंगे अभी देखते हैं। तो CAG देखो हम सबसे पहले यहाँ पर देखो A बीच में क्या आ रहा है A, तो हम जब बीच में A आएगा बीच में, तो बीच में हम सबसे पहले किसे रखते हैं, बीच में हम रखते हैं गणेश जी को, गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे रखते हैं हम बीच में, गणेश जी को, गणेश जी को बीच में रखते हैं, फिर हम सभी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो ए का मतलब है इम्पोर्टेंस देना। ए देखो हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से। ऐसे जब भी हम कोई शुभ का कार्य करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गणेश जी से। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ए हमारा शुभ काम मतलब कि स्टार्टिंग है। ए अल्फ़ाबेट में ए से स्टार्ट होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, पहले हम गणेश जी को पूजते हैं और फिर हम स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें ए बीच में है तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा महालेखा नियंत्रक। महालेखा जिसमें जी आ गया, सोनाली सिंह, नाली सिंह सोना। देखो अब जी इसमें क्या है, बीच में जी है तो जी से बीच वाले से याद करना, ठीक है। इसमें बीच में ए है तो ए से याद कर लिया हमने। गिरीश चंद्र मुर्मू, इसमें जी है। अब देखो इसमें सोनाली में क्या आ गया, सोनाली में सोना आ रहा है, सोना। तो हर कोई सोने को देख के क्या बोलता है, जी जी हम लेंगे इसको। क्या बोलते हैं, जी जी हम लेंगे, जी ये मेरा है, जी ये मेरा है। सोने को देख कर हर कोई ऐसे ही बोलता है, जी ये मेरा है। तो ऐसे याद कर सकते हो। महालेखा नियंत्रक CGA, जी से जी, सोनाली सोना मेरा है। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नीचे। तो नीचे यहाँ से स्टार्ट, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी हम थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रिक बना के इन्हें याद करेंगे। सर्वोच्च सेनापति, आप सभी को ये नॉर्मली पता होगा कि सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अभी कौन है, अभी बताया था द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें नंबर की है, ठीक है। और आदिवासी है, क्या है वो, आदिवासी हैं, मतलब पिछड़े वर्ग से आदिवासी हैं वो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आपको याद होगा। अब आ जाते हैं वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है, वायु से वी, वैसे वी, VR चौधरी कौन से नंबर के हैं, 27वें नंबर के। कौन से नंबर के, 27वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। देखो इसे कैसे याद करोगे, नो मीन्स हम जहाज में हैं, है ना। नौसेना मीन्स जहाज, हम जहाज में, पानी वाले जहाज में हैं, और पानी वाले जहाज में हम डूब रहे हैं। तो हम किसको याद करेंगे, हम याद करेंगे हरि जी को। किसको, हम हरि को याद करेंगे। हम पानी के जहाज में हैं, नौसेना अध्यक्ष, और वहाँ से हम किसको याद करेंगे, और हम डूब रहे हैं, हम याद करेंगे हरि जी को। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। थल सेना, अब देखो थल सेना अध्यक्ष, थल के कौन हैं, मनोज पांडे। तो मनोज से कर सकते हो रोज, हम थल पर, हम ज़मीन पर रोज चलते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, हम ज़मीन पर रोज चलते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो थल पर हम रोज चलते हैं, तो मनोज रोज पांडे। और ये हरि है 25वें नंबर के और मनोज है 29वें नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट आ गया हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसे COSC बोलते हैं। MM नरवाने। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो MM नरवाने, आपको ये याद करना पड़ेगा। MM नरवाने, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ओके।
तो आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम महानिदेशक सैन्य अभियान। महानिदेशक सैन्य अभियान, तो सैन्य अभियान के कौन हैं? सेना। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर याद किया था। अभी हमने ऊपर कैसे याद किया था कि थल पे चल रहे हैं मनोज, मनोज रोज, हम थल पे चलते हैं रोज। ऐसी जो हमारी सेना होती है, जो सेना अभ्यास होता है, वो भी कहाँ होता है? जो सेना का अभियान होता है, ठीक है, अभियान कहाँ होता है? कहानी मीन्स कहाँ होता है, कैसे होता है? रोज ही तो होता है सेना अभियान, तभी तो हम उसमें सफल होंगे। तो सेना का अभियान रोज होता है, तो रोज मनोज, मनोज कुमार कटियार। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसकी एक और ट्रिक बना सकते हैं हम यहाँ पर कि सेना क्या करती है? सेना काटती है। किसे? सेना दुश्मनों को काटती है। ऐसे भी याद कर सकते हो, कटियार, सेना दुश्मनों को काटती है, कटियार। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सचिव एवं सलाहकार। क्या? सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव हमारे हो जाएंगे राजीव गाबा। देखो कैबिनेट, तो कैबिनेट में हमारा क्या आ रहा है? बी, कैबिनेट, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव गाबा, बा कैबिनेट, बा कैबिनेट, ऐसे याद कर सकते हो। कैबिनेट बै बै, बै से गाबा, बै से गाबा, गे से बा, इस तरीके से याद कर सकते हो। राजीव गाबा। नेक्स्ट है सलाहकार प्रधानमंत्री के, तरुण, तरुण कपूर। देखो सलाहकार कौन बन सकता है? जो खुद में तरुण हो, ठीक है, खुद में पूर्ण हो, अच्छी तरीके से तरुण हो, तो सक्षम हो खुद में, तो तरुण, तरुण से कर सकते हो तुम। सलाहकार कौन हो जाएंगे? तरुण। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। प्रधान, तो इसे ऐसे याद कर सकते हो, तो प्रधानमंत्री के प्रधान। हम प्रथम में क्या काम करते हैं? हम देखो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या खाते हैं? मिश्री खाते हैं, मिश्रा, मिश्री, पी के, या तो हम पीते हैं कुछ मीठा या खाते हैं कुछ मिश्री, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट आप ट्रिक्स एक बार ये देख लेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार डेली इन्हें रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, एक बार याद करो भूल जाओ। तो ऐसे याद कर लो। प्रधान सचिव कौन हो जाएंगे? प्रधान सचिव हो जाएंगे मिश्रा, पी के मिश्रा। या तो पी ली उन्होंने पानी में घोल के मिश्री, या उन्होंने वैसी मिश्री खा ली, ठीक है। रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव, तो रक्षा वित्त सचिव हो जाएंगे हमारे गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, कौल। देखो रक्षा, तो रक्षा से कर लो कि रक्षा किससे? कौल से। कौल होता है ना जो तार कौल होता है, उससे हमारी रक्षा कौन करेंगे? कौल, कौल, कौल से हमारी रक्षा कौन करेगा? कौल से गार्गी करेंगे, ठीक है। तो कौल से हमारी रक्षा कौन करेगा? कौल मीन्स तार कौल, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है विदेश सचिव। क्या है? विदेश सचिव। देखो जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं अननोन प्लेस पर, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा विनय रहना पड़ता है, विनम्र रहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो विदेश सचिव, वो विदेश गया और उसने अपनी नम्रता दिखाई, वहाँ पे विनय, अपना विनय व्यवहार दिखाया, ठीक है। वो विदेश गया और उसने अपना विनय व्यवहार दिखाया। किसने? विनय मोहन क्वात्रा ने। ओके, तो ये हो गए, इतने हो गए। अभी हमारे और रह रहे हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम इसे दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी हम इसी ऐसे ही डेली कंप्लीट करेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो
आप सभी एक बार इन्हें अच्छे तरीके से देखिए, आपको एक बारी में ये याद हो जाएंगे। इसके साथ ही आप याद करते चले जाएंगे, तो बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे कुछ नहीं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू देखने के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो चलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।